तो हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10 से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 6 से, जो बहुत मैक्सिमम चांसेस है कि ये क्वेश्चन आता ही है। अब वो क्वेश्चन क्या है? बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम और इसका कन्वर्स। मैं दोनों थ्योरम आज के वीडियो में कराऊंगा और अच्छे से करना है दोस्तों, क्योंकि ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चंस मैं अच्छे से करवाऊंगा। आपको क्या करना है? नोटबुक निकालना है, क्वेश्चंस थ्योरम को समझना है कैसे मैं करवा रहा हूँ, और इसी थ्योरम को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, यही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कौन सा? 6.1 थ्योरम से है। 6.1 थ्योरम क्या कहता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल किसी ट्रायंगल के लाइन से, तो वो क्या करता है? दो अदर साइड पे पॉइंट पे कट करता है। अब वो दिखाना है कि वो साइड जो कट कर रहा है ना, उनके साइड के रेशो इक्वल होते हैं। तो हम देखते हैं एक डायग्राम्स के हेल्प से। तो देखो दोस्तों, ये एक ट्रायंगल है। अब इसी ट्रायंगल पे हमने एक लाइन पैरेलल खींची है। ये लाइन पैरेलल खींच दिए इसके, ठीक है। तो यानी हमने नाम दिया इस ट्रायंगल को ए बी सी, और डी और ई क्या हमने पैरेलल खींचे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई क्या है? पैरेलल है किसके? बी सी। डी क्या है? पैरेलल है बी सी के। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूफ क्या करना है इसमें? प्रूफ आपको करना है कि ये जो डिवाइड किया है ना डी ई, यानी ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। आपको ये दिखाना है, ठीक है। अब यहां से हमारा होता है क्वेश्चन सॉल्व। यहां से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आंसर लिखना। तो आंसर करने से पहले हमें 2-3 कंस्ट्रक्शन करना है हमें, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है दोस्तों, ध्यान दो। तो कंस्ट्रक्शन में एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए, कहां पे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए यहाँ पे AD पे, और एक परपेंडिकुलर किए E पे, ठीक है दोस्तों। और हमने एक जॉइंट भी किए, ध्यान दो। एक परपेंडिकुलर किया हमने AD पे, जो कि नाम दे दिया M, और एक परपेंडिकुलर किया AE पे, जो कि नाम दे दिया N, ठीक है। और एक और काम किया हमने, एक और क्या काम किए? BE को मिला दिए और DC को मिलाए, ठीक है। अब बताओ कंस्ट्रक्शन में क्या किए हमने? EN परपेंडिकुलर किए है किस पे? AD पर, एंड सेम DN परपेंडिकुलर किए किस पे? AE पर, ठीक है। और दूसरा क्या कंस्ट्रक्शन किए? जॉइन किए है किस पॉइंट को? B एंड E को, एंड D एंड C को, ठीक है। यही किया हमने। अब ध्यान दो दोस्तों, अब हमें ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखो, याद होगा राइट एंगल ट्रायंगल जो बनता है उसका एरिया का फॉर्मूला यही है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है। अब देखो, यहाँ पे कोई सा भी नहीं बन रहा है, लेकिन एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है कि इसका हाइट ये बन रहा है ना, और एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है तो इसका हाइट बाहर बन रहा है। तो आपको पता है ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर तो यही बनेगा, यानी 1/2 मल्टीप्लाई हाइट ये बनेगा, और बेस सिर्फ इतना बनेगा दोस्तों, याद रखना। बेस कितना बनेगा? सिर्फ इतना। तो 1/2 गुना H गुना। अब इस ट्रायंगल के हिसाब से बेस ये पूरा बनेगा और हाइट आपका यही बनेगा, समझ आया? तो ध्यान दो, पहले मैं ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो ADE का वही फॉर्मूला 1/2, इसका परपेंडिकुलर कितना है? EM, और बेस कितना है? AD। सेम नीचे वाले का बेस 1/2, परपेंडिकुलर तो EM ही होगा दोस्तों, EM ही होगा ना, क्योंकि बाहर परपेंडिकुलर बन रहा है तो EM बाहर ही होगा। अब बेस कितना हो जाएगा इसका? BD। क्लियर? 1/2 से ये गया, EM से EM कर गया, आपका क्या आ गया? AD अपॉन BD। क्लियर? AD अपॉन BD। अब आगे चलते हैं। सेम
अब इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल, यानी दूसरा हमने क्या लिए, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, यही है ना, सी डी ई, ठीक है। अब इन दोनों का एरिया निकाले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, तो वही है 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना हो जाएगा, ए डी ई का बेस कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बेस आपका यही रहेगा, यानी ए ई बेस कितना हो जाएगा ए ई, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा डी एन। सेम नीचे के लिए क्या हो जाएगा, ए डी बेस हो जाएगा सी ई और परपेंडिकुलर हो जाएगा डी एन, यही सी ई बेस बनेगा और परपेंडिकुलर बाहर। डी एन से डी एन गया 1/2 से 1/2 गया, ए ई अपॉन सी। अब देखो हमने तो रेशो तो ला दिए, अब रेशो इक्वल लाना है, तो ध्यान दो हमने ये पहले भी पढ़ रखी है, एक ही बेस से जो एरिया बनता है ना, एक ही बेस से और दो पैरेलल लाइन के अंदर जितने भी ट्रायंगल बने, एक ही बेस से दो पैरेलल लाइन के अंदर जितने भी ट्रायंगल बनते हैं, इन सबका एरिया क्या होता है, इक्वल। यानी हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। रीजन पता है ना, एक ही बेस से दो पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्रायंगल बनते हैं उन सबका एरिया कितना होता है, इक्वल होता है। यानी एक ही आधार से जितने भी दो समांतर रेखाओं के बीच में जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उनका एरिया कितना आएगा, इक्वल आएगा, बराबर। तो हमें मिल गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो हमें फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हमारा क्या आ गया आंसर, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। समझ आए दोस्तों? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, तो देख लो अच्छे से कैसे किया मैंने, और सेम टू सेम ऐसे ही आपको पेपर में अटेम्प्ट करने हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए। चलते अब अगले क्वेश्चन पे। तो अगला है इसका रिवर्स, कन्वर्स कैसा है। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, मतलब इस बार गिवन है कि ये सेम रेशो में है, ठीक है। तो एक डायग्राम से ही समझते हैं। यानी इस बार बोल रखा है ए बी सी डी और ई, यानी ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू दे रखा है ए ई अपॉन सी। ये इक्वल दे रखा है पहले से ही। फिर क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट इट्स अ पैरेलल लाइन, यानी आपको प्रूफ क्या करना है, ये तो गिवन है, ये दिया है। प्रूफ क्या करना दोस्तों, सिद्ध क्या करना आपको, सिद्ध जो करना है वो करना है डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये प्रूफ करना है, इसमें सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्शन होगा, हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन जो होगा वो हम डी बी सी के है ना पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, BC के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ किए, जिसको हम नाम दे दिए डी ई डैश बोल दो, डी ई एफ बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, पैरेलल है। अब BC पैरेलल है डी ई डैश से, तो हमने ये पढ़े है कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल हो जाएगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, हो जाएगा इक्वल किससे, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम
फ्रॉम बीपीटी थ्योरम से, या 6.1 बोल सकते हो। हमने 6.1 में यही सीखे ना कि अगर कोई भी एक पैरेलल लाइन ट्रायंगल के एक साइड से दूसरे लाइन साइड पैरेलल हो तो वो बाकी दो साइड के क्या करता है, रेशो में डिवाइड करता है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो आपको ये पता है AD अपन BD इक्वल है AE अपन CE के फ्रॉम इक्वेशन 1। आइए हम 2 ले लेते हैं। और AD अपन BD AE डैश अपन E डैश C के इक्वल है, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से समीकरण 1 और 2 से हमें यह पता चल गया AE अपॉन CE जो है वो इक्वल है AE डैश अपॉन CE डैश से इक्वल है। अब क्या करना है, दोनों साइड 1 ऐड कर दो, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ 1 जोड़ने पे, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दो AE अपॉन CE प्लस 1 AE डैश अपॉन CE डैश प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे तो यह आ गया आपका AE प्लस CE डैश अपॉन CE, इधर क्या है AE डैश CE डैश प्लस CE डैश। ठीक है। अब ध्यान दो AE प्लस CE, सॉरी ये डैश नहीं है, AE प्लस CE। अब देखोगे AE प्लस CE मिला के पूरा AC बना रहा है ना। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं, AC अपॉन CE। आगे आते हैं, हाँ तो AC अपॉन CE। अब AE डैश प्लस CE डैश, अब AE डैश प्लस CE डैश को दोनों को ऐड करो तो ये टोटल क्या बना रहा है AC, यानी इसका भी टोटल कितना आ गया दोस्तों AC और नीचे तो आपका है ही CE डैश, इससे ये कट गया यानी CE बराबर CE डैश है। तो यानी इससे हमें ये पता चल रहा है जो हमने पैरेलल लाइन खींची है, जो हमने DE डैश पैरेलल लाइन जो खींचे हमने किसके, BC के, वो DE डैश नहीं है, वो DE ही है पैरेलल किसके, BC। बस खत्म। तो आपको यही दिखाना है इस पूरे थ्योरम में। ठीक है दोस्तों। तो यह हो गया आपका आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट करवाया। अब हमने चैप्टर तो पूरे कवर कर लिए। अब हर चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वैसे ही मैं लेके आऊँगा और सॉल्व कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हाँ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मे बी ये आपके दोस्तों तक हेल्प कर सकता है स्कोर अच्छे लाने के लिए बोर्ड में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।